मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे के रोने की जो कला है वह उसके तनाव से मुक्त होने की व्यवस्था है। और बच्चे पर बहुत तनाव है। बच्चे को अगर भूख लगी है और माँ अगर दूर किसी काम में उलझी है तो बच्चे को क्रोध आएगा, और अगर बच्चा रो ले तो उसका क्रोध बह जाएगा, बच्चा हल्का हो जाएगा। लेकिन माँ उसे रोने नहीं देगी। मनस्विद कहते हैं कि उसे रोने देना, उसे प्रेम तो देना, लेकिन उसके रोने को रोकने की कोशिश मत करना। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे को खिलौना पकड़ा देते हैं कि रोना मत, लेकिन बच्चे का मन डाइवर्ट हो जाएगा। वह खिलौना पकड़ तो लेगा, लेकिन रोने की जो प्रक्रिया भीतर चल रही थी वह रुक गई, और जो आंसू बहने चाहिए थे वे अटक गए, और जो हृदय हल्का होना था बोझ से वह हल्का नहीं हो पाया। वह खिलौनों से खेल तो लेगा, लेकिन यह जो रोना रुक गया, इसका क्या होगा? वह विष इकट्ठा हो रहा है। मनस्विद कहते हैं कि बच्चा इतना विष इकट्ठा कर लेता है कि वही उसकी जिंदगी में दुख का कारण है, और वह उदास रहेगा। आप इतने उदास दिख रहे हैं कि आपको पता नहीं कि यह उदासी हो सकता था कि न होती अगर आप हृदयपूर्वक जीवन में रोए होते। तो ये आंसू आपकी पूरी जिंदगी पर न छाते, ये निकल गए होते। और सब तरह का रोना थेरेपेटिक है। हृदय हल्का हो जाता है। रोने में सिर्फ आंसू ही नहीं बहते, भीतर का शोक, भीतर का क्रोध, भीतर का हर्ष, भीतर के मनोवेश भी आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाते हैं, और भीतर कुछ इकट्ठा नहीं होता है। तो स्क्रीम थेरेपी के लोग कहते हैं कि जब भी कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार हो तो उसे इतने गहरे में रोने की आवश्यकता है कि उसका रोवा रोवा, उसके हृदय का कण कण, श्वास श्वास, धड़कन धड़कन रोने में सम्मिलित हो जाए। एक ऐसे चीत्कार की जरूरत है जो उसके पूरे प्राणों से निकले, जिसमें वह चीत्कार ही बन जाए। हजारों मानसिक रोगी ठीक हुए हैं चीत्कार से, और एक चीत्कार भी उनके न मालूम कितने रोगों से उन्हें मुक्त कर जाती है। लेकिन उस चीत्कार को पैदा करवाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि आप इतना दबाए हुए हैं कि आप अगर रोते भी हैं तो रोना भी आपका झूठा ही होगा। उसमें आपके पूरे प्राण सम्मिलित नहीं होंगे। आपका रोना भी बनावटी होता है। ऊपर ऊपर रो लेते हैं आप, आंख से तो आंसू बह जाते हैं, लेकिन आपके हृदय से नहीं आते। लेकिन चीत्कार ऐसी चाहिए जो आपकी नाभि से उठे और आपका पूरा शरीर उसमें समाविष्ट हो जाए। आप भूल ही जाएं कि आप चीत्कार से अलग हैं, आप एक चीत्कार ही हो जाएं। तो कोई 3 महीने लगते हैं मनोवैज्ञानिकों को आपको रुलाना सिखाने के लिए। 3 महीने निरंतर प्रयोग करके आपको गहरा किया जाता है। करते क्या है इस थेरेपी वाले लोग? आपको छाती के बल लेटा देते हैं जमीन पर। आपसे कहते हैं कि जमीन पर लेटे रहें, और जो भी दुख मन में आता हो उसे रोके मत, उसे निकालें। रोने का मन हो रोएं, चिल्लाने का मन हो चिल्लाएं। 3 महीने तक ऐसा बच्चे की भांति आदमी लेटा रहता है जमीन पर, रोज घंटे 2 घंटे। एक दिन किसी न किसी दिन वह घड़ी आ जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं विद्युत के प्रवाह की तरह। वह आदमी आंख बंद कर लेता है। वह आदमी जैसे होश में रह ही नहीं जाता, और एक भयंकर चीत्कार उठनी शुरू होती है। कभी कभी घंटों चीत्कार चलती है। आदमी बिल्कुल पागल मालूम पड़ता है। लेकिन उस चीत्कार के बाद उसकी जो जो मानसिक तकलीफें थी वह सब तिरोहित हो जाती हैं। यह जो ध्यान का प्रयोग मैंने आपको बताया, ये आपके जब तक मनोवेग रोने के, हंसने के, नाचने के, चिल्लाने के, चीखने के, पागल होने के, इनका निरसन नहीं हो जाता, तब तक आप ध्यान में जा ही नहीं सकते। आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं
और आपके भीतर वेग भरे हुए हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी हालत ऐसी है जैसे केतली चढ़ी है चाय की, ढक्कन बंद है, ढक्कन पर पत्थर रखा हुआ है, केतली का मुंह भी बंद किया हुआ है और नीचे से आग भी जल रही है। वह जो भाप इकट्ठी हो रही है वह फोड़ देगी केतली को, विस्फोट होगा, 10-5 लोगों की हत्या भी हो सकती है। इस भाप को निकल जाने दें। इस भाप के निकलते ही आप नए हो जाएंगे और तब ध्यान की तरफ प्रयोग शुरू हो सकता है।